बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चटपटे मसालेदार भरवा करेले की रेसिपी। और इन करेलों को बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मज़ेदार सी स्टफिंग बनाएंगे और ना ही इनमें कड़वाहट होगी कि बड़े क्या बच्चे भी इसको बहुत ही पसंद करेंगे और बहुत शौक से खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये कीमा भरे करेले बनते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो करेले लिए हैं, इनको अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर और नीचे वाला थोड़ा सा हिस्सा काट लेंगे और जो करेलों का सख्त वाला छिलका है उसको छुरी की मदद से उतार लेंगे। क्योंकि ये काफ़ी सख्त होता है, छुरी की मदद से आसानी से उतर जाएगा और इसमें काफ़ी कड़वाहट होती है, इसलिए इसको उतार लेंगे। और फिर पीलर लेंगे, उसकी मदद से अच्छी तरह से इसकी जो स्किन है बाहर वाली उसको साफ कर लेंगे। और अगर आपके पास ये वाला पीलर नहीं है तो फिर आप छुरी की मदद से ही करेले को अच्छी तरह से साफ कर लें। और जो स्टफिंग के लिए आप करेले इस्तेमाल करें, कोशिश करें मोटे करेले हों ताकि स्टफिंग आसानी से हो सके। पतले करेले होंगे तो टेस्ट भी सही से नहीं आएगा और स्टफिंग भी सही से नहीं होगी। अब सारे करेलों के छिलके मैंने उतार लिए हैं, अच्छी तरह से इनको क्लीन कर लिया है। अब इनके बीच में एक कट लगाएंगे। ऊपर और नीचे वाले हिस्से तक कट को नहीं लेके जाना, सिर्फ सेंटर में कट लगाएंगे और जितने भी करेले के बीज हैं उसको निकाल लेंगे। कट इसमें ज़्यादा नहीं लगाना है, ऊपर और नीचे वाले हिस्से को छोड़कर सेंटर में कट लगाएंगे और उंगलियों की मदद से सारे बीज निकाल लेंगे और आसानी से बीज निकाल आएंगे। बीज निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि करेले में स्टफिंग करनी है, तो बीज अगर रहने देंगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा। अब सारे करेलों के बीज मैंने निकाल लिए हैं और देखें कितनी आसानी से ये निकल गए हैं। करेले काफ़ी ज़्यादा कड़वे होते हैं, तो इनकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए इसमें हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे और नमक से करेलों का अच्छी तरह से मसाज करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए नमक लगाकर इनको रख देंगे ताकि करेलों का जो जूस निकलेगा नमक लगाने की वजह से, तो जितनी भी कड़वाहट होगी सारी करेलों की निकल जाएगी। तो अच्छी तरह से नमक से मैंने इनका मसाज कर लिया है। अब इसी तरह से इनको रहने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इनका जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए और इनकी कड़वाहट भी निकल जाए। तो 15 से 20 मिनट हो गए थे इनको इसी तरह से रखे हुए, तो देखें कितना पानी इसने रिलीज़ कर दिया है। करेलों का जो पानी निकला है उसी में इनकी कड़वाहट भी निकल गई है और ये अच्छी तरह से साफ सुथरे भी हो गए हैं। अब इनको पानी से धो लेंगे ताकि जितना भी नमक है वो निकल जाए और इनको मैंने धोने के बाद छलनी में रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब करेलों में कड़वाहट भी नहीं है और ये अच्छी तरह से साफ सुथरे हो गए हैं। अब इनको फ्राई करना है, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। 3 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करने के बाद करेलों को फ्राई करेंगे इनमें। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना, वरना बहुत जल्दी कलर आ जाएगा, करेले सख्त रह जाएंगे और अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन नहीं होंगे। करेलों को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए थे। अब इनकी साइड को पलटेंगे और पलटने के बाद इनको स्टीम में थोड़ी देर के लिए पकने देंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सख्त है। थोड़ी देर के लिए स्टीम में पकेंगे तो ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। अपने ही पानी में ये अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे। अब इनको मैंने पलट दिया है, कवर कर देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इनको पका लेंगे। तो 5 मिनट के बाद करेलों को चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको पलटते जाएंगे और सारी साइडों से पलटते हुए गोल्डन क्रिस्पी कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से कलर भी आ जाएगा और ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे। तो देखें कितनी अच्छी तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया है। बस आपने इनको पलटते जाना है ताकि सारी साइडों पे इवनली कलर आए। अब ये फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आएगा, बिल्कुल भी इनमें कड़वाहट नहीं होगी और ये इतने लजीज बनेंगे कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब करेले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इनको प्लेट में निकाल लेंगे और मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार करेंगे इनके लिए। तो जिस ऑयल में करेलों को फ्राई किया है उसी में डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा और ज़ीरे को क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज। और प्याज को भी इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर हल्का गुलाबी सा हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को भी फ्राई कर लिया है। ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है, इसका कलर हल्का गुलाबी सा हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और कुछ ही सेकंड के लिए इसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो बस इसको भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे कीमा।
आपकी मर्ज़ी है मटन का कीमा ले लें या फिर बीफ का कीमा ले लें। तो 400 ग्राम मैंने कीमा लिया है, अब अच्छी तरह से इसको भून लेंगे ताकि कीमे की स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क हो जाए। क्योंकि कीमे को हाई फ्लेम पे भूनेंगे ये काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ेगा। तो इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया है। कीमे का पानी भी खुश्क हो गया है और इसकी जो स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई है। जितनी अच्छी तरह से कीमे की भुनाई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और इसको भी डालकर कुछ ही सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। हरी मिर्च के साथ भी कीमे को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से कीमे को भूनेंगे मसालों के साथ ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए और मसालों का फ्लेवर कीमे में आ जाए। और इस पॉइंट पर फ्लेम को लो रखेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर ख़राब ना हो। अब मसालों के साथ कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, बहुत ही अच्छी कीमे की खुशबू आ रही है। अब इस पॉइंट पर इसमें टमाटर डालेंगे। 400 ग्राम कीमा है तो उसके हिसाब से 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं, उनको चॉप कर लिया है। अब टमाटर को मिक्स करेंगे और सिर्फ़ कुछ ही सेकंड के लिए टमाटर को भून लेंगे, ताकि जो टमाटर की स्मेल होती है, कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाए और फिर कीमे को गलने के लिए रखेंगे। 50% तक कीमा अच्छी तरह से पक चुका है, सिर्फ़ 50% तक इसको गलाना है। तो आधा कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी या जो कीमा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो गलता है उतना आप उसमें पानी डाल दें ताकि कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे स्टीम में ताकि कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 10 से 12 मिनट हो गए थे कीमे को पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी तकरीबन इसका सारा खुश्क हो गया है, कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब फ्लेम को हाई करेंगे और अच्छी तरह से कीमे को भून लेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है इसमें वो सारा खुश्क हो जाए। और अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत और इसको मिक्स करेंगे ताकि हरा धनिया का फ्लेवर कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार करेले के लिए स्टफिंग रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी ये कीमा बनता है, इसको आप एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, बहुत ही मज़े का लगता है। अब मज़ेदार चटपटा कीमा रेडी हो गया है, इसकी स्टफिंग करेंगे करेले में। तो सिंपल क्या करेंगे, चम्मच की मदद से कीमे को रखते जाएंगे करेले में और हल्का हल्का इसको प्रेस करते जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसकी स्टफिंग भी हो जाएगी और कीमा बाहर भी नहीं निकलेगा। तो पुराने तरीके छोड़े, न्यू स्टाइल से आप बनाए स्टफ़ करेला, जो कि बहुत ही जल्दी भी बन जाता है, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और ना ही आपको इस पे धागा बांधना पड़ेगा। बगैर किसी मेहनत के ये मज़ेदार भरवा करेले बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब कीमे को मैंने करेले में अच्छी तरह से फिल कर लिया है। चम्मच की मदद से फिलिंग के दौरान आपने इसको प्रेस करते जाना है। अब हाथ की मदद से भी इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि कीमा जो है करेले में अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखें कितनी अच्छी तरह से इसकी स्टफिंग हो गई है। अब स्टफिंग करेले से बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगी। तो सारे करेलों के अंदर मैंने इसी तरह से कीमे की स्टफिंग कर ली है। तो बहुत ही मज़ेदार कीमा भरे करेले तैयार हो गए हैं। इसको आप सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ। बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। करेला देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और स्टफिंग भी इसकी बाहर नहीं निकली। बस आपने टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है तो बेहतरीन आपके कीमा भरे करेले बनकर रेडी होंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।